गुड़िया के पापा को गुजरे हुए 3 साल गुजर चुके थे। रानू चिड़िया कपड़े सिलाई करके अपने घर का निजाम चलाती थी। उनके पास एक बकरी थी जो उनके परिवार का हिस्सा थी। गुड़िया अपनी बकरी को साथ लेकर जंगल जाती है। प्यारी स्वीटो, तुम जल्दी से घास खा लो और मैं लकड़ियाँ काट लेती हूँ। स्वीटो बकरी घास खाने लगती है और गुड़िया लकड़ियाँ काटने लगती है। गुड़िया बड़ी मेहनत से लकड़ियाँ काटती है। गुड़िया लकड़ियाँ काटकर गठरी बना लेती है। स्वीटो, चले, मैंने लकड़ियाँ काट ली है। गुड़िया, मुझे मीठे फूल खाने हैं। बहुत दिनों से मैंने मीठे फूल नहीं खाए। तो चलो आज हम झरने पर जाते हैं, तो वहाँ से मीठे फूल खा लेना और पानी भी पी ले। क्या सच? हाँ सच, चलो चलते हैं। गुड़िया लकड़ियों की गठरी बकरी के ऊपर रखती है और वहाँ से चलती है। गुड़िया और स्वीटो बकरी झरने पर पहुँच जाती हैं। स्वीटो बकरी फूल देखकर बहुत खुश होती है। स्वीटो बकरी मजे मजे से मीठे फूल खाने लगती है। गुड़िया भी झरने से पानी पीती है। गुड़िया की सहेली मीना भी वहाँ आ जाती है। मीना, तुम कब आई? गुड़िया, मैं कल ही अपने नानों के साथ आई हूँ। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी, इसलिए सबसे पहले तुम्हें मिलने के लिए आई। मैं तुम्हारे घर गई थी, मगर रानू आंटी ने बताया कि तुम स्वीटो को घास खिलाने लाई हो, तो मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। मीना, तुम्हारे बिना तो मेरा भी दिल नहीं लगता। चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें अपनी मम्मा के हाथ के पकौड़े खिलाऊंगी। हाँ, मुझे पकौड़े तो बहुत पसंद है। गुड़िया, मीना और स्वीटो बकरी घर की तरफ निकल पड़ती हैं। गुड़िया लकड़ियाँ एक तरफ रखती है। गुड़िया बेटी, आज इतनी देर क्यों लगा दी? मम्मा, स्वीटो का मीठे फूल खाने को मन था, मैं इसे झरने पर ले गई थी। स्वीटो को फूल पसंद है। प्यारी स्वीटो, अगली बार मैं तुम्हारे लिए अपने नानों के जंगल से मीठे फूल लाऊंगी, तुम खाकर खुश हो जाओगी। रात हो जाती है। रानू चिड़िया कपड़े सिलाई कर रही थी। आप थक गई हैं, आप थोड़ा आराम कर ले। हाँ स्वीटो, थक तो मैं बहुत गई हूँ, मगर अभी बहुत काम पड़ा है। सुबह कपड़े नहीं पहुँचाएंगे तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? रानू चिड़िया रात देर तक कपड़े सिलाई करती और फिर गुड़िया उन कपड़ों पर मोती लगाती। वो दोनों माँ बेटी मिलकर कपड़ों में जान डाल देती। आम से आम कपड़े को भी कीमती बना देती। अगले दिन रानू चिड़िया कपड़े लेकर कालू कौवे की दुकान पर जाती है। कालू भाई, आज मुझे नकद पैसे चाहिए, क्या मुझे पैसे मिल जाएंगे? रानू चिड़िया, तुम्हारे कपड़े आप पक्षी कुछ खास पसंद नहीं करते हैं और इनको बेचना इतना आसान नहीं होता। जब कपड़े बिकेंगे तो तुम्हें पैसे दे दूंगा। अच्छा ठीक है कालू भाई, आप गुस्सा ना करें। रानू चिड़िया खामोशी से वापस लौट जाती है। रानू चिड़िया नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। वो बहुत परेशान थी। मानो जी के बिना ये सब संभालना कितना मुश्किल हो गया है। इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी मैं घर को संभाल नहीं पा रही हूँ। ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद कर, मेरी परेशानियों को दूर कर दे। तभी वहाँ लूसी कबूतरी आती है। रानो, बहुत परेशान लग रही हो। हाँ कबूतरी बहन, मैं बहुत परेशान हूँ। कपड़े सिलाई करती हूँ मगर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। घर के खर्चे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। गुड़िया की स्कूल की फ़ीस भी अब ज़्यादा हो गई है। रानो, मैं तुम्हें एक मशवरा दूँ? कैसा मशवरा? रानो, तुम दूसरी शादी कर लो। मेरी नज़र में एक चिड़ा है। अगर तुम शादी कर लोगी तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को सहारा मिल जाएगा और वो ज़मीन जो मानो की थी तुम उसकी खेती बाड़ी भी कर सकोगी। क्या कहती हो, मैं उस चिड़े से बात करूं? रानू चिड़िया कुछ देर के लिए सोचती है और फिर मान जाती है। कुछ ही दिनों में रानू चिड़िया की शादी राजू चिड़े से हो जाती है। राजू जी, ये ले खाना खा। राजू खाना खाने लगता है। गुड़िया राजू के साथ स्कूल जाती है। रास्ते में राजू को बुरा कौवा मिलता है। गुड़िया बेटी, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। राजू बुरे कौवे को एक तरफ ले जाता है। राजू, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का समय है। अगर वो घर तुमने हमें ना दिया
तो तुम नहीं बचोगे, सुन लिया तुमने। बस एक दिन ही काफी है मेरे लिए। आज ही मैं उस रानू चिड़िया को मार दूंगा और फिर वो घर मेरा हो जाएगा और उस घर के नीचे छुपा खजाना भी हमारा होगा। गुड़िया उनकी सारी बातें सुन लेती है। क्या ये राजू अंकल मेरी मम्मा को मार देंगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। खजाना? कैसा खजाना? क्या हमारे घर में खजाना है कोई? राजू वापस आता है। गुड़िया जल्दी से वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। गुड़िया खामोशी से स्कूल चली जाती है। राजू वापस घर जाता है और रानू चिड़िया से कहता है, रानू जी, ये देखें, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। क्या? क्या लाए हैं? ये मेरे चाचा के शहर का लड्डू है, बड़ा मशहूर है ये वहाँ। आप खा कर देखें, आपको अच्छा लगेगा। रानू चिड़िया वो लड्डू लेती है और खाने लगती है। इससे पहले कि रानू चिड़िया वो लड्डू खाती, गुड़िया पुलिस लेकर वहाँ आ जाती है। रुक जाए मम्मा, रुक जाए, इस लड्डू में जहर है। राजू अंकल आपको मारना चाहते हैं। गुड़िया ये तुम क्या कह रही हो? हाँ मम्मा, आप बहुत मासूम हैं और राजू अंकल। गुड़िया सारी बात अपनी मम्मा को बताती है। पुलिस राजू को पकड़कर ले जाती है। हमारे घर में खजाना, ये कैसे हो सकता है? मानो जी ने तो कभी भी मुझसे जिक्र नहीं किया था। फिर गुड़िया और रानू चिड़िया मिलकर अपने घर की तलाशी लेती हैं। एक जगह लकड़ी से बना संदूक पड़ा था जिसके ऊपर मिट्टी डली हुई थी। वो मिट्टी को एक तरफ हटाती हैं। वो संदूक खजाने से भरा हुआ था। खजाने को देखकर रानू चिड़िया और गुड़िया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। गुड़िया, राजू बहुत बुरा पक्षी था, मगर उसकी वजह से सच में हमारी किस्मत बदल गई। वो दोनों माँ बेटी बहुत खुश थीं और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। कालू कौवा और गौरी कौवी उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वो पहली बार ठंडे जंगल में आए थे। चलो गौरी, हम जल्दी से अपना घर बना लें, ये ना हो रात में बर्फबारी होने लगे। कालू जी, इतना सारा सफर करने के बाद मैं तो थक गई हूँ। अब मुझसे कोई काम नहीं होगा। कालू जी, आप खुद ही घर बना ले, मैं अब थोड़ा आराम करूँगी। मैं अकेला घर कैसे बनाऊंगा? गौरी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वरना हम सर्द रात में ठठरते रहेंगे। अच्छा, करती हूँ मदद। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा मिलकर काम करने लगते हैं। वो जंगल में इधर उधर उड़ते हैं और लकड़ियाँ जमा करते हैं। कालू कौवा घर बनाता है। रात होने से पहले पहले वो अपना लकड़ियों का पक्का घर बना लेते हैं। कालू जी, आपने आग क्यों जला दी? कहीं ऐसा ना हो कि हमारा घर ही जल जाए। मैंने सब इंतजाम किया हुआ है, हमारा घर नहीं जलेगा और हम ठंड से भी बच जाएंगे। बातें करते करते गौरी कौवी और कालू कौवा सुकून से सो जाते हैं। आज जंगल में पहली बार खूब बर्फबारी हो रही थी। तेज हवाओं ने भी जंगल में शोर मचाया हुआ था। कितनी ज़्यादा ठंड हो गई है। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ लकड़ियाँ ही जमा कर लेती। मम्मा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। मम्मा, कुछ करे ना। गुड़िया बेटी, ठंड तो सच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गुड़िया बेटी, आप मेरे पास मेरे घोंसले में आ जाओ, मैं आपको अपने पंखों में छुपा लेती हूँ। रानू चिड़िया गुड़िया को अपने पंखों में छुपा लेती है। जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे। कबूतर के बेटे कीकी को बुखार हो जाता है। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पापा, मेरे पंखों में भी बहुत दर्द हो रहा है। हो सकता है रानू चिड़िया के पास सूखी लकड़ियाँ हो, मैं रानू चिड़िया से मदद मांगता हूँ। कबूतर सर्द रात में अपने घर से निकलता है और रानू चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। इतनी मुश्किल से गुड़िया सोई है, ना जाने इस समय कौन आ गया।
रानू चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है। जी कबूतर भैया, आप इतनी ठंड में यहाँ? रानो बहन, क्या आपके घर में लकड़ियाँ हैं? कबूतर भैया, मैंने तो सुना था कि बर्फ़बारी अगले हफ्ते होगी, मगर ये बर्फ़बारी तो अभी से शुरू हो गई है। मैंने तो खुद लकड़ियाँ जमा नहीं की, गुड़िया को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तोता भी वहाँ आ जाता है। ठंड बहुत बढ़ती है रानो बहन, क्या लकड़ियाँ? नहीं, मेरे पास लकड़ियाँ नहीं हैं। मेरे घर के पास 2 कौवे आए हैं, उनके पास लकड़ियाँ हैं। हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए, वरना हम इतनी ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चलो एक बार मदद मांग कर देखते हैं, हो सकता है वो कौवे हमारी मदद कर दें। फिर सब पक्षी कौवों के घर जाते हैं। क्या हमें कुछ लकड़ियाँ मिल सकती हैं? छोटी चिड़िया, हम कौवे हैं कौवे। क्या तुम पक्षी ये बात भूल गए कि कौवे कभी भी बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करते? तो तुम सब क्या सोचकर हमसे मदद मांगने के लिए आए हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा घर कितना गर्म है, अगर लकड़ियाँ नहीं देनी तो आज की रात हमें अपने घर में रुक लेने दो। हमारे बच्चे ठंड से मर जाएंगे। मोटी चोंच वाले, मरते हैं तो मर जाएं, हमें क्या। हम ना ही अपनी लकड़ियाँ देंगे और ना ही तुम सबको अपने घर में रहने की इजाज़त देंगे। जाओ यहाँ से। प्लीज मेरी मदद करो, मेरा बेटा बुखार से कांप रहा है, वो मर जाएगा। निकलते हो या निकालूं मैं तुम सबको? सब पक्षी निराश होकर वापस चले जाते हैं। वो सब अपने अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपाकर बैठ जाते हैं। लंबी सर्द रात गुजर ही जाती है, सुबह हो जाती है और सूरज की हल्की किरण मौसम में थोड़ी हरारत पैदा करती है। सब पक्षी एक जगह जमा थे। इन कौवों का घर बहुत कमज़ोर है, ये बर्फबारी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहीं ये ना हो कि ये कौवे अपने ही घर के नीचे दब जाएं। इन कौवों ने हमारी मदद नहीं की और रानो चिड़िया, तुम्हें अभी भी इन कौवों का ख्याल है? कौवे भैया, वो जैसे भी हैं, हम उन्हें अच्छा मशवरा ज़रूर देंगे। मैं किसी को ऐसे मरने नहीं दूंगी। ठीक है चिड़िया, चलो पहले हम कौवों के घर जाते हैं और फिर लकड़ियाँ लेने जाएंगे। वो सब कौवों के घर जाते हैं। कवि बहन, आपका घर बहुत हल्की लकड़ी से बना है, आपका घर ज़्यादा बर्फ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ये टूट सकता है। तुम्हें हमारे घर की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। हम लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं, अगर आपको जाना है तो आ जाएं। अगर हमें लकड़ियाँ लानी होंगी तो हम खुद जाकर ले आएंगे, तुम सब अब जाओ यहाँ से। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। सभी पक्षी अपनी अपनी लकड़ियाँ ले आते हैं। रात हो जाती है और फिर से बर्फबारी शुरू हो जाती है। आज तो पहले से भी ज्यादा बर्फबारी हो रही थी। कौवे अपने घर में आराम से सो रहे थे। बर्फ बढ़ती जाती है और कौवों की छत गिर जाती है और कौवे बर्फ के नीचे दब जाते हैं। ये आवाज़ कैसी थी? सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं और कौवों को वहाँ से निकालते हैं। कौवे बहुत शर्मिंदा थे और सर झुकाए खड़े थे। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, अगर आप चाहो तो हमारे घर में रात गुजार सकते हो। हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। हम वादा करते हैं आइंदा हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और मिलजुल कर रहा करेंगे। रानू चिड़िया उन कौवों को अपने साथ अपने घर ले जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।